नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित, सीएम ने दिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र दोनों योजनाओं के निर्माण पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग ने फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित कर ली। देहरादून से धनोल्टी मार्ग पर फिल्म सिटी के लिए 107 एकड़ जमीन और कन्वेंशन सेंटर के लिए लाल तप्पड़ के पास 57 एकड़ जमीन का चयन किया गया। सरलीकरण और पारदर्शी खनन नीति से भर रहा सरकार का खजाना, पिछले वर्ष कमाए 645 करोड़। खनन नीति में पारदर्शिता से सरकार ने पिछले वर्ष 645 करोड़ कमाए। चालू वित्तीय वर्ष के 3 माह में 270 करोड़ का राजस्व रिकॉर्ड रहा। नीति में सरलीकरण, ई निविदा, ई नीलामी और राजस्व वसूली से राजस्व बढ़ रहा है। नए कानून के तहत हरिद्वार में हुआ पहला मुकदमा दर्ज, सीएम धामी ने कहा ऐतिहासिक दिन है। नए आपराधिक कानून के तहत हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ऐतिहासिक दिन, अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से देश को मुक्ति मिल गई। पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा का रौद्र रूप, बारिश से खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर, खाली कराया तप्त कुंड, अलर्ट जारी। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार दोपहर बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। तप्त कुंड से मात्र 6 फीट नीचे पर नदी का पानी पहुंच गया। इससे यहां नारदशिला और वराहशिला पानी में डूब चुके हैं। पुलिस ने पूरे धाम में यात्रियों व स्थानीय लोगों को अनाउंस कराकर अलर्ट करा दिया। मलबे से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे फाटा के पास बंद, पिंजर घाटी के लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। पहाड़ी से मलबा गिरने से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे फाटा में डोमिया मंदिर के समीप बंद हो गया। वहीं चमोली के थराली दीवाल में हो रही बारिश पिंडर घाटी के ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई। घरों तक पहुंचा पहाड़ी का मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान, विधायक ने किया निरीक्षण। भीमताल नगर के बाईपास मार्ग में कुआताल में मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी का मलबा 3 घरों तक पहुंच गया। मलबा घरों के पास आता देख मकान में रहने वाले लोगों ने भागकर जान बचाई। सोमवार को विधायक राम सिंह केड़ा और एसडीएम प्रमोद कुमार ने मौके का निरीक्षण किया। इस बार 50 दिन में 30 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ यात्रा। चारधाम यात्रा में इस बार भी तीर्थयात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। इस बार 50 दिन में 30 लाख तीर्थयात्री 4 धामों व हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 68 दिन में इतने यात्रियों ने दर्शन किए थे। एक माह में फूलों की घाटी पहुंचे 3,500 पर्यटक, पिछले साल की तुलना में बढ़ी संख्या। फूलों की घाटी में इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। एक माह में घाटी में 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल एक माह में 2,000 पर्यटक ही यहां पहुंचे थे। इससे वन विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई। अब सुगम से सुगम में भी होंगे शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए शासन ने 10 जुलाई तक समय बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में खास बात यह है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में ही नहीं, बल्कि सुगम से सुगम क्षेत्र में भी तबादले हो सकेंगे। चारधाम के बाद अब कांवड़ यात्रा में भी क्यूआर कोड से मिलेगी सहूलियत, पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। चारधाम यात्रा के बाद अब कांवड़ मेले में क्यूआर कोड की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बाहर से आने वाले कांवड़ यात्री क्यूआर कोड को स्कैन कर पार्किंग और संबंधित रूट का पता आसानी से लगा सकें। कांवड़ मेले की शुरुआत होते ही इस सुविधा को शुरू करते हुए जागरूकता के लिए पोस्टर, पैम्पलेट भी वितरित किए जाएंगे। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों का मुख्यमंत्री आवास कूच, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। दिलाराम चौक पर बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी इकट्ठे हुए। यहां से प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले। पुलिस ने हाथीबड़ कला में प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने बताया कि 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। यूथ कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, एसएचओ पर केस दर्ज करने की मांग। रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न के आरोपी पंतनगर थाने के एसएचओ पर केस दर्ज करने की मांग की। नीम बीच पर गंगा में डूबे दिल्ली के महिला और युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। ऋषिकेश में थाना मुनि की रेती क्षेत्र के नीम बीच में एक युवक और महिला गंगा नदी में डूब गए। एसडीआरएफ दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका। उत्तराखंड के पूर्व सीएम की नई आपराधिक कानून पर पहली प्रतिक्रिया, बोले सरकार जल्दी में है।
देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का पहला रिएक्शन आया। रावत ने नए कानून पर कहा कि हमने सुझाव भी दिया था कि इस कानून को लोगों को समझने दें, लेकिन सरकार जल्दी में है और उन्होंने विपक्ष का सुझाव नहीं माना। 3 नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध। सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। 3 नए कानूनों का विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।